हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देयर का प्रयोग पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देयर का प्रयोग एक तो होता है वहां के अर्थ में, तो वो अलग होता है, वहां के अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे हम जिस देयर का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं उस देयर का कोई मतलब नहीं होता है। इस देयर को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर लिख देते हैं, देयर से ही वाक्य हमारा शुरू होता है। तो देयर का प्रयोग करते कहाँ है, किस तरह के सेंटेंस में करेंगे, वो हम देखेंगे। तो देखिए, देयर का प्रयोग तब करते हैं कि जब अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति का होना दर्शाया जाए। जब किसी वाक्य में अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का होना दर्शाया जाए, केवल होना और अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, तो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के होने की बात जब कही जाए तो वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो बताया गया है कि अनिश्चित करता हो, अगर वस्तु निश्चित हो वो, या फिर वो व्यक्ति जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके होने की बात कर रहे हैं, अगर वो निश्चित है, नाम दिया है, ही सी इट दिया है, दे दिया है, यू आई वी दिया है, तो हम देयर का यूज नहीं करते। इतने जगहों पे हम देयर का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कर्ता अनिश्चित है, यानी कि वस्तु या व्यक्ति जिसके होने की बात कर रहा है, अगर वो अनिश्चित है तो हम देयर से शुरुआत करेंगे, वहां पे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करेंगे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर प्लस टू बी वर्ब प्लस वो सब्जेक्ट क्या है, वस्तु या व्यक्ति, अदर वर्ड। तो देयर का प्रयोग हमें कहां करना है, जगह थोड़ी कमी है, तो जगह की कमी होने की वजह से थोड़ा सा ये कंजेस्टेड है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस चीज को हम समझा सकें। जैसे सबसे पहले हम देयर लिखेंगे, टू बी लिखा, टू बी वर्ब लिखा, सब्जेक्ट वस्तु या व्यक्ति। अब टू बी वर्ब क्या है, देखिएगा, अगर इज आर एम बिल्कुल मेन वर्ब के रूप में काम करे, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इनके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर ये सभी अगर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, इज आर एम, वाज वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करें, इनके साथ कोई जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करें तो वहां पे टू बी वर्ब हो जाते हैं। जैसे मॉडल्स हैं, जितने मॉडल्स हैं उसमें हम बी जब जोड़ते हैं तो वो टू बी वर्ब बनता है। अगर उसमें हैव जुड़ा है, हैज, हैड जुड़ा है, तो बिन जोड़ने पर वो टू बी वर्ब बनता है। जैसे अब यहां पे कुछ एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे कहा जाए, पहले इन चार वाक्यों को हम देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है एक लड़का था। यहां पे अगर लिखा है एक लड़का था तो कैसे बनाएंगे आप, यहां पे चर्चा किसकी हो रही है, लड़के की। तो अगर हम ये लिखें अ बॉय वॉज, अच्छा यहां पे है लिख देते हैं, एक लड़का है तो इज लिखें, क्या ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है, नहीं ना। यहां पे कुछ न कुछ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन वो यहां पे नहीं, ठीक है। इसलिए इसके लिए हमने एक विकल्प निकाला है कि हम शुरुआत करेंगे देयर से। तो जरा यहां देखेंगे, ये सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। तो अब हम आते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे।
सबसे पहले हम ये देखें कि हमने यहां पे चर्चा किया है अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का होना जब दर्शाया जाए, या अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति प्लस टू बी वर्ब। तो यहां पे क्या है कि ये देयर से शुरुआत करेंगे कब, दो शर्तें पूरी होंगी तब। अनिश्चित करता हो, यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति के होने की बात कर रहे हैं वो अनिश्चित हो। अनिश्चित क्या होगा, अनिश्चित क्या होगा वो अभी हम समझेंगे। उसके बाद से अगर टू बी वर्ब यानी अनिश्चित करता हो और टू बी वर्ब हो, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के होने की बात कही जाए और टू बी वर्ब दिया हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहीं पे देयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कर्ता निश्चित है तो वहां पे देयर का प्रयोग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कर्ता अनिश्चित है और टू बी वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है, तो वहां भी देयर का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि देयर का प्रयोग कब होगा, इस तरीके से, जब कर्ता भी अनिश्चित हो, यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति के होने की बात कर रहे हैं वो अनिश्चित हो, और वर्ब जो हो वो टू बी वर्ब हो, वो उसमें कोई कार्य न किया जा रहा हो। जैसे यहां देखिएगा, एक लड़का है, यहां पे कोई कार्य हो रहा है, लड़का कुछ कर रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब मतलब केवल ये बताया गया कि है क्या, केवल होने की बात कही गई। अब दूसरी चीज, तो अनिश्चित ये टू बी वर्ब तो है। अब आते हैं, एक लड़का है, हमने आपसे कहा कि एक लड़का है, क्या आपको मैंने बताया कि एक लड़का है, क्या आपको पता है कि वो कौन सा लड़का है? नहीं ना। तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूं, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो मतलब वो क्या है, अनिश्चित है। तो एक बार मैंने कहा कि एक लड़का है, तो यहां इस लड़के को आप नहीं जानते हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित है। फिर मैंने कह दिया अगले सेंटेंस में कि लड़का लंबा है। कौन सा लड़का लंबा है? अभी पिछले सेंटेंस में जिसकी चर्चा किए हैं वो। तो पहली बार मैंने कहा कि एक लड़का है, तो लड़के को आप नहीं जानते हैं, तो यहां पे क्या है, अनिश्चित है। फिर मैंने दूसरे वाक्य में कहा कि लड़का लंबा है, यानी कि कौन सा लड़का, जिसकी चर्चा मैंने किया, तो दूसरे वाक्य में वो लड़का क्या हो गया, निश्चित हो गया। बात समझ में आ गई? मैंने कहा एक कलम है, कैसी कलम है, कौन सी कलम, आपको पता है? नहीं, तो ये कलम क्या है, अनिश्चित है। लेकिन मैंने कहा कलम बहुत अच्छी है, कौन सी कलम अच्छी है, जिस कलम की चर्चा मैंने किया। तो जब दूसरी बार उस कलम की चर्चा हो जाएगी, तो दूसरी बार में माने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब भी हम करेंगे, तो पहली बार वो कलम क्या थी, अनिश्चित थी, और उसके बाद जब भी उस कलम की चर्चा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि बाजार में एक घर था, बाजार में एक दुकान था, दुकान थी, दुकान कैसी थी आपको पता है? नहीं ना। फिर मैंने कहा, तो ये अनिश्चित हो गया। और फिर मैंने कहा कि वह दुकान बड़ी अच्छी थी, वह दुकान बहुत बड़ी थी। कौन सी दुकान बड़ी थी? वही जो बाजार में थी। अब यहाँ पे दुकान बहुत अच्छी थी, यहाँ पे दुकान क्या है, निश्चित है। समझ में आया? तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक लड़का है, लड़के को आप जानते हैं? नहीं ना, आप लड़के को नहीं जानते कि लड़का कौन है, कैसा है, तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है। और है, लड़का कुछ कर रहा है? नहीं, टू बी वर्ब, यानी कि कर्ता अनिश्चित और टू बी वर्ब दोनों शर्तें पूरी हुई, तो यहाँ पे शुरुआत कैसे होगी, देयर से। कैसे करेंगे, देयर से। ऐसे देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। एक इंट्रोडक्टरी इट भी होता है, उसका भी यूज पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। चलिए इंट्रोडक्टरी देयर का यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां शुरुआत कैसे होगी, देयर से। तो यहां पे मैंने लिखा देयर। अब देखिए है के लिए क्या लिखना है, देखिए सब टू बी वर्ब का लिस्ट हमने दिया है, ये सभी टू बी वर्ब है। तो है के लिए क्या लिखना है, इज आर एम। तो अब आप बताइए, लड़का एक वचन की बहुवचन, एक लड़का है एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो एक वचन है, तो है के लिए क्या लिखेंगे, इज। तो यहां पे हो जाएगा इज, ठीक है, और हो जाएगा अ बॉय। समझ में आया? देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। समझ में आया कि नहीं? क्यों जी, समझ में आया? चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, पानी था। मैंने कहा पानी था, पानी कैसा था आपको पता है? पानी ठंडा था, गर्म था, प्रदूषित था, शुद्ध था, कैसा था आपको पता है? नहीं ना। यानी कि जिस पानी की चर्चा मैं कर रहा हूं, उस पानी के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे पानी क्या है, अनिश्चित है। फिर मैंने दूसरे वाक्य में कहा कि पानी गर्म है, गर्म था, कौन सा पानी गर्म था? अब पहले जिस पानी की चर्चा मैंने किया वही पानी गर्म था, तो दूसरे वाक्य में पानी क्या है,
मैंने पहले कहा कि पानी था, पानी अनिश्चित है, फिर मैंने कहा पानी गर्म था, तो यानी कि दूसरे वाक्य में पानी क्या है, निश्चित है। तो देयर का प्रयोग करने के लिए देखिएगा, पानी था। अब आप इस वाक्य की बात करिए, पानी था, तो पानी अनिश्चित कि निश्चित, अनिश्चित, क्योंकि इस पानी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। देखिए, जब कुछ कहा जाता है पानी के बारे में, तो जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, अगर उस पानी के बारे में कुछ नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो वह पानी क्या माना जाएगा, अनिश्चित माना जाएगा। समझ में आ गया? तो पानी अनिश्चित यानी कि अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति। अब देखिए, पानी था, पानी कुछ कर रहा है, वाक्य में पानी कुछ कर रहा है, टू बी वर्ब, यानी कि कर्ता अनिश्चित, यानी कि वस्तु या व्यक्ति अनिश्चित है, और टू बी वर्ब, दोनों शर्तें पूरी हुई, देयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। अब आप बताइए टू बी वर्ब क्या लिखे यहां पे, वाज वर्ब में से। आप देखिए, पानी गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो जिस चीज को गिन नहीं सकते वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। वो जिसको गिन नहीं सकते वो हमेशा क्या होगा, और अनकाउंटेबल तो होता ही है, वो हमेशा एक वचन माना जाएगा। जिस चीज को गिन नहीं सकते हमेशा एक वचन माना जाएगा। समझ में आ रहा है? जिस चीज को गिन नहीं सकते हमेशा एक वचन मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखे था के लिए, वाज वर्ब में से क्या लिखे, वॉज, तो लिखा मैंने देयर वॉज वाटर। समझ में आया? जरा यहां देखिएगा, एक घर रहेगा, एक घर रहेगा या होगा, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में, फ्यूचर में। अब जरा देखिएगा, एक घर रहेगा, घर कैसा होगा आपको पता है, नहीं ना? एक घर रहेगा, घर कैसा होगा आपको पता है, नहीं ना? फिर मैंने कहा कि घर बड़ा होगा, आपको पता हो गया कौन सा घर, जो घर रहेगा वही बड़ा होगा। तो देखिए, मैंने कहा कि एक घर रहेगा, एक घर होगा, यहाँ पे घर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे घर क्या है, अनिश्चित है। अब फिर मैंने कहा घर बड़ा होगा, तो दूसरे वाक्य में घर क्या हो गया, निश्चित हो गया। समझ में आ गया? तो कुल मिला के एक घर रहेगा या एक घर होगा, घर क्या है, अनिश्चित। अच्छा, घर कुछ कर रहा है, नॉन एक्शन वर्ब, तो कर्ता अनिश्चित टू बी वर्ब, कर्ता अनिश्चित टू बी वर्ब, दोनों शर्तें पूरी हुई। यहाँ पे देयर से शुरुआत करेंगे। समझ में आ गया? तो यहां लिखेंगे देयर। अब रहेगा और होगा फ्यूचर के लिए, विल बी, ये क्या है, भविष्य के लिए। ठीक है, भविष्य के लिए, तो यहां पे हो जाएगा विल बी। अब जरा देखिएगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या होगा, एक घर, तो लिखेंगे अ हाउस। अब जरा यहां देखिएगा, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा है, इस समय वहां एक मंदिर होगा, इस समय वहां एक मंदिर होगा, क्या होगा, किसकी चर्चा कर रहा है, किसके होने की, मंदिर के, मंदिर होगा, मंदिर होगा। अब यहां पे देखिए चर्चा किसकी हुई, मंदिर की। अब आप बताइए, वह इस समय वहां एक मंदिर होगा, मंदिर कैसा होगा आपको पता है, नहीं ना? तो जब आपको पता नहीं कि मंदिर कैसा होगा, तो ये मंदिर क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या है, अनिश्चित है। दूसरी चीज की होगा, ये मंदिर कुछ करेगा, कर रहा है, नहीं ना? टू बी वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, तो कर्ता अनिश्चित भी है, यानी कि मंदिर अनिश्चित है, और टू बी वर्ब है, तो इसकी भी शुरुआत देर से करेंगे। तो चलिए देर से शुरुआत करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे देयर। अब देखिएगा, होगा, मंदिर प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, जरा देखिएगा, इस समय वहां एक मंदिर होगा, फ्यूचर में ना, नहीं, इस समय वहां एक मंदिर होगा, इस समय वहां एक मंदिर होगा, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं, प्रेजेंट में जब होगा शब्द आ गया, मतलब अनुमान है, संभावना है, यहां पे वुड बी का यूज करेंगे। समझ में आया? तो यहां पे लिखेंगे देयर वुड बी, देयर वुड बी, और क्या होगा, मंदिर, तो लिखेंगे देयर वुड बी अ टेम्पल,
समझ में आ रहा है? और लिखा है कहां होगा, वहां। इस देयर का मतलब वहां नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। इस देयर का कोई मतलब नहीं है, इस देयर का मतलब वहां नहीं है, इस देयर का भी कोई मतलब नहीं है, इस देयर का भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? इस देयर का भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? लेकिन अब वहां के लिए हम क्या लिखेंगे? वहां के लिए तो देयर लिखेंगे ना। एक देयर ये है जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, और एक देयर यहां पे इसके लिए अब लिखना पड़ेगा, वहां के लिए। तो वहां के लिए क्या लिखेंगे? देयर। तो देयर वुड बी अ टेम्पल देयर। देयर भी हो सकता है, ओवर देयर भी हो सकता है। देयर भी हो सकता है, ओवर देयर भी हो सकता है, आपकी जो इच्छा। समझ में आया? इस समय वहां एक मंदिर होगा, तो देयर वुड बी अ टेम्पल देयर या ओवर देयर। अच्छा, इस समय की बात किया गया है, इस समय, तो आप लिख दीजिए एट दिस टाइम। आप पहले ही लिख दीजिए इसको, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम देयर वुड बी अ टेम्पल देयर। ये समझ में आया कि नहीं? मिटा दे ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटाया। कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं। एक बात बताइए, मैंने कहा कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं। कैसे विद्यार्थी हैं, कौन से हैं, आपको पता है? नहीं पता आपको, आपको पता नहीं इस विद्यार्थियों के बारे में, ये अनिश्चित है। दूसरी चीज, ये विद्यार्थी कुछ कर रहे हैं? नहीं, होने की बात कही गई, टू बी वर्ब, यानी दोनों शर्तें पूरी हुई, कर्ता अनिश्चित, टू बी वर्ब, यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे, शुरुआत देयर से होगी, देयर, और यहाँ टू बी वर्ब क्या है? हो सकते हैं, आपको बताया है ना। सकना के लिए क्या है? सकता है के लिए क्या क्या लिखते हैं? कैन, कुड, मे, माइट। संभावना की डिग्री क्या है? माने अगर संभावना बहुत कम है तो कैन, माइट लिख दीजिए। थोड़ी सी मजबूत है, 50-50 है, तो मे लिख दीजिए। और अगर बहुत मजबूत संभावना है तो क्या लिखेंगे? और थोड़ा सा उससे अधिक है, 50-50 से थोड़ा सा अधिक है तो कैन, उससे भी बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत मजबूत संभावना है तो मस्ट, होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे हम मान लीजिए कि मे भी लिख देते हैं, जैसे हम मे भी लिख दिए, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइट भी, कैन भी, कुड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो लिखा देयर मे बी अ स्टूडेंट। लेकिन कुछ विद्यार्थी, तो क्या लिखेंगे? अ फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ, स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस हमारा है, मैंने लिखा अच्छी कलमें होनी चाहिए। कौन सी कलमें हैं ये आपको पता है? ये तो मैंने बता दिया कि अच्छी कलमें होनी चाहिए। कौन सी कलम? अगर आपसे कहा जाए कि अच्छी कलमें हैं, कौन सी कलम अच्छी है, ये तो आपको भाई, कलम तो अब यहाँ पे 10 लोग हैं तो सबके पास है, तो कौन सी कलमें अच्छी हैं इसकी बात, भाई कौन सी कलमें अच्छी हो सकती है ये तो आपको पता नहीं है। भाई ये तो मैंने कहा कि अच्छी कलमें होनी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके पास कलमें होंगी, तो सबके पास होंगी, तो कौन सी कलम अच्छी है ये पता नहीं है। मैं किसके कलम को अच्छा, कौन सी कलम को अच्छा कह रहे हैं ये आपको पता नहीं है, ये अनिश्चित है। तो ये अनिश्चित है, होनी चाहिए, कुछ कुछ किया नहीं गया, एक्शन वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है, टू बी वर्ब, तो दोनों शर्तें पूरी हुई, देयर का यूज करेंगे।
तो लिखेंगे देयर शुड बी। अब आपको पता है कि शुड बी कब लिखते हैं, मस्ट बी कब लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए कि अच्छी कल में जरूर होनी चाहिए, कहा जाए अच्छी कल में जरूर होना चाहिए, तब क्या लिखेंगे। अगर जरूर शब्द आ जाए, जरूर, तो क्या लिख देंगे, मस्ट बी। समझ में आया। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा जरूरी बताया जाए, उसको बहुत जरूरी बताना, देखिएगा ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ये अवॉइड करने के लायक है तो शुड भी लिख देंगे। अगर आपको कहा जाए कि नहीं, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, होना ही चाहिए, कहा जाए अच्छी कल में होनी ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी। ठीक है। अगर कहा जाए कि अनुशासन होना चाहिए, अब आपको क्या लगता है, इसको अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अगर कहा जाए अनुशासन होना चाहिए तो मस्ट बी। तो अगर अगर कहा जाए जरूर, तो जरूर होगा तो भी मस्ट बी हो जाएगा, मस्ट बी हो जाएगा। कहा जाए अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, यहां पे मस्ट बी होगा, देयर मस्ट बी, यह अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी डिसिप्लिन। यहां पे होनी चाहिए क्या, अच्छी कल में गुड पेन्स। कहा जाए अच्छी कल में जरूर होनी चाहिए तो देयर मस्ट बी गुड पेन्स। समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि मॉडल्स के साथ। अच्छा चलिए, यूज टू बी का यूज एक बार देखते हैं, इन दोनों का भी यूज देखते हैं, हर तरह का यूज एक बार देखना है। बेटा इसमें से कुछ बेटा था। जरा देखिएगा, कुछ लोग रहे, कुछ लोग, कौन से लोग पता नहीं। ठीक है। और रहे कुछ कर नहीं रहा है। अब देखिए, है के लिए इज आर एम, और रहा है के लिए हैज बीन हैव बीन। देखिएगा, रहा है दिया है, रहा है, हैज बीन हैव बीन, रहा है के लिए हैज बीन या हैव बीन। कुछ लोग रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो लिखेंगे देयर। अब आप बताइए, कुछ लोग, एक वचन माने कि बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन के लिए क्या लिखे, हैज बीन के हैव बीन, हैव बीन, तो लिखेंगे देयर हैव बीन अ फ्यू पीपल। अगला है शांति रही, यह भी अनिश्चित है। ठीक है। शांति रही अनिश्चित, और टू बी वर्ब। रही के लिए क्या लिखना है, हैड बीन, तो लिखेंगे देयर हैड बीन पीस। अब आते हैं कि मॉडल में कभी कभी हम हैव जोड़ देते हैं पास्ट बनाने के लिए, उसको भी एक देख लेते हैं। हैड बीन के लिए रहा, यहां लिखे है ना शांति रही, तो रहा, रही, रहे दिया है, तो टू बी वर्ब में हैड बीन हो जाएगा। और अगर कहा जाए रहा है, रही है, रहे हैं, तो टू बी वर्ब है तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यही सवाल है। ठीक। एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक दुकान हुआ करती थी, मैं जाया करता था, मैं लिखा करता था, मैं पढ़ा करता था, यूज टू, हुआ करता था, हुआ करती थी, करती थी,
ठीक है ना, टू बी वर्ब। तो यहां पे यूज टू बी, तो लिखेंगे देयर यूज्ड टू बी। क्या हुआ करता था? एक दुकान, अ शॉप। समझ में आया? और भी हो सकता है। यहां मैंने लिखा है कलम होना चाहिए था, कलम कैसी नहीं पता, अनिश्चित है। अब देखिएगा चाहिए था, अभी आपने देखिएगा चाहिए अगर लिखा है, चाहिए के लिए क्या लगाते हैं? शुड बी, मस्ट बी। देखिए चाहिए था, तब क्या हो जाएगा? शुड हैव और मस्ट हैव। शुड हैव अप्लाई और मस्ट हैव। इनको टू बी बनाने के लिए क्या करेंगे? बिन जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? चाहिए मतलब शुड मस्ट, अभी जोड़ देंगे तो टू बी हो जाएगा। चाहिए था के लिए शुड हैव मस्ट हैव, अब टू बी बनाने के लिए बिन जोड़ देंगे, यानी कि शुड हैव बिन, मस्ट हैव बिन। समझ में आ रहा है? मॉडल को जब पास्ट बनाना होता है तो हैव जोड़ते हैं। तो जब हैज हैव हैड लगा हो तो टू बी कैसे बनेगा? हैज हैव हैड लगा हो मॉडल में तो टू बी कैसे बनेगा? बिन जोड़ने पर। मॉडल के साथ बी जोड़ते हैं तो टू बी बन जाता है, लेकिन अगर उसके साथ हैव है तो बिन जोड़ने पर टू बी बन जाएगा। जैसे एक कलम होना चाहिए था, तो यहां पे शुरू करेंगे देयर। अब अगर अवॉइडेबल है तो शुड हैव, नहीं अवॉइडेबल है तो मस्ट हैव। समझ में आ रहा है? अगर अवॉइड करने लायक है तो शुड हैव, अगर आपको लगे कि नहीं अवॉइड नहीं कर सके, अगर कहा जाए जरूर होना चाहिए था, तब क्या करेंगे? क्या लिखते? मस्ट हैव। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब यहां पे देखिए, इसको टू बी तो अभी बना नहीं, पास्ट से तो इसको बना दिए भाई। शुड और मस्ट क्या है? प्रेजेंट के लिए है, और शुड हैव और मस्ट हैव क्या हो जाएगा? पास्ट के लिए। तो इसका टू बी कैसे बनेगा? बिन जोड़ना पड़ेगा। शुड हैव बिन, यहां पे बनाते हैं नीचे देयर शुड हैव। अब देखिए चाहिए था के लिए हमने शुड हैव लगाया, और बिन जोड़ेंगे तो टू बी बन जाएगा। मे का मे हैव बिन हो जाएगा, कैन का कैन हैव बिन, शुड का शुड हैव बिन, मस्ट का मस्ट हैव बिन। उसी तरह से और भी चीजें हैं। तो यहां पे मैंने लगाया देयर शुड हैव बिन। अब क्या होना चाहिए था? अ पेन। हो सकता था के लिए क्या लिखे? सकता था। हमने लिखा कुछ किताबें हो सकती थी, सकता है के लिए कैन, कैन कुड मे माइट होता है। ये पास्ट बनाना है, चाहिए थी तो कुड हैव, तो कुड हैव, तो यहां पे लिखेंगे देयर कुड हैव। अब इसको टू बी बनाने के लिए क्या करेंगे? बिन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा देयर कुड हैव बिन क्या? कुछ किताबें, अ फ्यू बुक्स। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा सा, हाँ बोलिए। हाँ, विल शैल वुड शुड मे माइट कैन कुड, आट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सभी क्या है? मॉडल है। तो इनको टू बी बनाना हो तो क्या जोड़ेंगे इसमें? बी। और अगर इनके साथ हैव लगा हो तो क्या जोड़ेंगे टू बी बनाने के लिए? बिन। जैसे मे है तो टू बी क्या होगा? मे बी हो जाएगा। अब मे हैव है तो टू बी क्या होगा? मे हैव बिन। कैन है तो क्या होगा? कैन भी होगा टू बी। अब कैन हैव है तो टू बी क्या होगा? कैन हैव बिन। शुड है, शुड का टू बी क्या होगा? शुड भी होगा। और शुड हैव का टू बी क्या होगा? शुड हैव बिन। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी छोटा छोटा सेंटेंस हमने देखा, थोड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं।
अब अगर हम कहें मैंने लिखा इस बैग में 2 किताबें हैं। अब यहां स्थान भी दिया। चर्चा किसकी करें? क्या है? क्या है? 2 किताबें। इस बैग में, ये तो स्थान है। ये क्या है? स्थान। कहां है? ये तो स्थान दिया है। कहां? ये कहां का जवाब दे रहा है कि कहां है 2 बैग या 2 किताब। ये तो स्थान है क्या? किसके होने की बात कर रहे हैं? बैग नहीं, किसके किसके होने की बात हो रही है? किताबों की। बात समझ में आ गई? कौन सी किताबें आपको पता है? नहीं ना? तो ये हमारा अनिश्चित करता हुआ, और टू बी वर्ब है, कुछ कर नहीं रहा है, टू बी वर्ब। देयर से शुरुआत होगी, तो लिखेंगे देयर है इज आरम। तो 2 है तो क्या होगा? आर। यहां पे एम का यूज नहीं होगा, एम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हो जाएगा आर। और क्या? 2 किताबें, तो हो जाएगा 2 बुक्स। अब आते हैं इस बैग में। देखिए ये सब लिख दिया अदर वर्ड। तो कहां है इस बैग में? तो क्या लिखेंगे? इन दिस बैग। इन दिस बैग। ये समझ में आया कि नहीं? देयर आर 2 बुक्स इन दिस बैग। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि एक चीज आपको है में पढ़ाया था कि मेरे पास साहस है, मुझ में साहस है, अब मेरे अंदर साहस है। तो क्या यूज कर रहे थे? हैज का यूज कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर, यानी कि दिमाग में, हृदय में, शरीर के किसी पार्ट में किसी वस्तु या किसी चीज का होना या ना होना बताया जाए तो हैज का यूज कर रहे थे। तो यहां पे क्या कहा गया? इस बैग में 2 किताबें हैं। इस बैग में 2 किताबें, इसका मतलब ये हुआ कि इस बैग के पास 2 किताबें हैं। बात समझ आ गई? इस बैग में 2 किताबें हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा मेरे पास साहस है, मेरे अंदर साहस है, मुझ में साहस है, सबके लिए क्या यूज किए? है। बात समझ आ गई? तो इस बैग में 2 किताबें हैं, तो एक तो देयर का यूज करते हुए मैंने बताया इस बैग में 2 किताबें, इसका मतलब ये भी है कि इस बैग के पास 2 किताबें हैं। इस बाटल में ठंडा पानी है, इसका मतलब है कि इस बाटल के पास ठंडा पानी है। समझ में आ गया? तो आपको क्या लगता है जब का यूज यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसके पास पानी है, किसके पास किताबें हैं? बैग के पास। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दिस बैग। बैग एक वचन की बहुवचन। इस बैग में 2 किताबें हैं, मतलब इस बैग के पास 2 किताबें हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक वचन है हैज 2 बुक्स। समझ में आया कि नहीं आ रहा? समझ में? यहां देखिए देयर का भी यूज हो गया और हैज हैव का भी यूज मैंने किया। समझ में आ रहा है? चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने लिखा कि बोतल में गर्म पानी है। बोतल में गर्म पानी है। गर्म पानी, कौन सा पानी आपको पता नहीं है? पहली बार देखिए अनकाउंटेबल चीजें जो होती है, अनकाउंटेबल पहली बार जो यूज करते हैं तो मान के चलिए वो अनिश्चित होता है। पहली बार अगर यूज करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि वो क्या है? अनिश्चित है। समझ में आया? तो चलिए यहां पे बनाते हैं, बोतल में गर्म पानी है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? क्या है? ये तो स्थान बताया, कहां है? क्या है? गर्म पानी। तो यहां लिखेंगे देयर है इज क्या? गर्म पानी, हॉट वाटर। देयर इज हॉट वाटर। कहां? बोतल में। तो यहां पे लिखेंगे इन द बॉटल। तो देयर इज हॉट वाटर इन द बॉटल। अब देखिए बोतल में गर्म पानी है, इसका मतलब ये हुआ कि बोतल के पास गर्म पानी है। ठीक है? तो आप यहां हैज हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे
इसके पास है ना, तो लिखेंगे द बॉटल हैज, क्या है, हॉट वाटर, हॉट वाटर। समझ में आया कि नहीं सब? ठीक है। अब कुछ इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो जी मिटा दें इसको। देखिएगा यार, बोर्ड पे मैंने कहा इस बैग में किताब नहीं है, इस बैग में किताब नहीं, क्या नहीं है? ये तो स्थान हो गया, क्या नहीं है? किताब। तो लिखेंगे देयर इज, अब देखिए एक और नहीं, पहले तो हम ए एन का यूज कर लेते हैं। देयर इज नहीं है, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो देयर इज नॉट, क्या नहीं है? एक किताब, अ बुक। देयर इज नॉट अ बुक, कहां नहीं है? बैग में, इस बैग में, इन दिस बैग। अगर हो कि इस बैग में कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो क्या लिख देंगे? कोई किताब नहीं है तो लिखेंगे नॉट एनी बुक। कहा जाए केवल कहा जाए किताब नहीं है तो नॉट बुक, ऐसे भी कर देते। समझ में आ रहा है? भाई देखिए, किताब नहीं है, किताब एक वचन है, तो एक शब्द नहीं दिया है तो भी उसको वहां पे ए बुक लिखेंगे। समझ में आया? तो ये तीन चीजें अगर है तो आपने यहां पे क्या लिखा? नॉट ए, नॉट एनी। तो दोनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? आपको नो का प्रयोग बताए हैं, नॉट एनी, नॉट ए एन, दोनों की जगह पे आप नो भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप यहां पे सुनिएगा, नॉट एनी, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट एनी। और इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ए चाहे एन, यही हुआ ना। इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नो। समझ आ रहा है? तो इस दोनों की जगह पे हम ये लिख सकते हैं नो। तो आप यहां या देयर इज नो बुक इन दिस बैग। आया समझ में? तो देयर इज नॉट अ बुक इन दिस बैग या देयर इज नो बुक इन दिस बैग। समझ में आया? अब चलिए इंटरोगेटिव देख लेते हैं जरा। क्या एक किताब है? पहले इसका बनाते हैं, एक किताब है तो क्या बनाएंगे? देयर इज अ बुक, यही है ना। अब क्या से शुरू करें तो इज को पहले कर देंगे, इज देयर हो जाएगा, इज देयर अ बुक। ठीक है। और एक सेंटेंस और देखते हैं, कितनी, कहा जाए इस बैग में इस बैग में कितनी किताबें हैं? अब देखिएगा, ये तो स्थान है,
कितनी किताबें। जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो आप लिखेंगे कितनी किताबें, हाउ मेनी। गिनने योग्य है तो हाउ मेनी, नहीं गिनने, कितना पानी दिया हो तो क्या लिखेंगे, हाउ मच। यहां पे बुक्स। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। अब तब क्या लिखेंगे, देयर। अब देखिए देयर आर बुक्स करते ना, देयर आर बुक्स आप लिखते, देयर आर बुक्स लिखते आप ना। तो आपने क्या किया, आर को कर दिया देयर के पहले, यानी कि आर को कर दिया यहां पे। हाउ मैंने अब लिखा आपने, तो हाउ मच के साथ बुक को भी यहां पे लाए, तो आपकी क्या हो गया, आर देयर ये हो गया, और इसके पहले बुक्स को लाए, हाउ मेनी बुक्स। समझ आ रहा है। तो इस तरह से इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। कहा जाए कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर इज देयर। कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर इज देयर। समझ में आया। अब देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं कि उनको भी हम टू बी वर्ब मानते हैं, जैसे लिव, रहना, जैसे रहना, शासन करना, इनको भी हम टू बी वर्ब मानते हैं। टू बी वर्ब, ये भी टू बी वर्ब है, ये भी टू बी वर्ब है। जैसे कहा जाए, एक राजा शासन करता था, एक राजा शासन करता था। कहा जाए, एक लड़का रहता था, शासन करता था, रहता था। अब जरा देखिएगा, टू बी वर्ब मानते हैं, करता अनिश्चित, राजा को आप जानते हैं, लड़के को आप जानते हैं नहीं ना, तो टू बी वर्ब है, करता अनिश्चित है। देखिए हम इसको टू बी मानेंगे, टू बी मानेंगे, इसको भी हम टू बी मानेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब करता अनिश्चित है, टू बी वर्ब है, तो किसका यूज करेंगे, देयर का। समझ में आया, तो लिखेंगे देयर। अब कौन सा टेंस है, आपको टू बी वर्ब लिखना है, तो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां लिखेंगे रूल्ड। क्या, एक राजा, अ किंग, दे आर रूल्ड अ किंग। एक लड़का रहता था, तो लिखेंगे दे आर लिव्ड अ बॉय। समझ में आया है। अब जरा देखिएगा, इनके साथ देर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इनके साथ, ये लास्ट है, इनके साथ देर का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे देखिएगा, नाम का प्रयोग, देखिएगा नाम, देखिएगा यहां पे ईट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए राजेश क्या है, नाम है, वाह ही, वाह के लिए ही सी ईट होता है, वे, तुम, मैं, हम, इनके लिए हम देर का प्रयोग नहीं कर सकते। राजेश है, यहाँ पे ईट के जगह पे क्या हो जाए, देर का प्रयोग की जगह पे क्या हो जाएगा, ईट। इन यहाँ पे देर की जगह पे क्या हो जाएगा, ईट लिखेंगे। ये सब चीजें जैसे राजेश है, इट इज राजेश, वह है, इट इज, ही भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, मैं हूं, देखिएगा मैं हूं, तो यहां पे आप लिखेंगे इट इज आई, भी हो जाएगा, मी भी है, बहुवचन है तो भी इट लिखेंगे।
तुम थे, तुम हो, तुम हो तो क्या लिखेंगे? इट इज यू। वे हैं या वे थे, इट वॉज दे, इट वॉज देम। समझ में आ रहा है? तो इनके साथ हम देयर का यूज नहीं करेंगे। इन ये सब जब रहेंगे अगर, तो देयर के जगह पे क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। यहां इसको इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। ठीक है, तो आज देयर का यूज हमने लगभग जितना देयर में हो सकता था उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।